हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, रोज़ शाम 8 बजे हमारे चैनल पर हिंदी की क्लास होती है। उसके अकॉर्डिंग अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास वन लाइनर है और सभी जितने भी क्वेश्चन है ये PYQ है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय आर्य भाषा के विकास में कितने चरण हैं। तो आपको याद रखना है, ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारतीय आर्य भाषाओं में विकास के कितने चरण हैं, तो आपको याद रखना है वो 3 चरण हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्वान ने प्राकृत को मिली तथा संस्कृत को कठोर कहा। पेपर में पूछा गया था कि किस विद्वान ने संस्कृत को कठोर कहा है, तो आपको याद रखना ये राजशेखर ने कहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि हैं। जो अपभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि हैं वो स्वयंभू को कहा जाता है। अब स्वयंभू से इधर एक क्वेश्चन बनता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना वो वही स्वयंभू को कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा। अब क्या होता है, हम लोग जब पेपर सॉल्व करते हैं तो हम लोग पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते, क्योंकि क्या होता है एग्ज़ाम का प्रेशर इतना होता है कि कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हैं। तो आपको पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। इसमें क्या बोला, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, शिव सिंह सेगर ने हिंदी में हिंदी साहित्य का सबसे पहले इतिहास लिखा था। हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा। जब पेपर में डीप में पहुंच जाती हैं तो ऐसे क्वेश्चन ज़रूर बनाते हैं, तो किसने लिखा था, सुमन राजे ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा। तो रीतिकाल को अंधकार काल कहने वाले सबसे पहले त्रिलोचन थे। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और साथ में एक प्यारा सा कमेंट करना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक हैं। अब इधर क्या पूछा, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक है, तो आपको याद रखना वो कौन है, विश्वनाथ त्रिपाठी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल का समय माना है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, उन्हें संधि काल का समय 750 से 1000 माना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को जय काल किसने कहा। ये पेपर में जाने कितने बार ये रिपीट हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रमाशंकर श्रुति रसाली। पेपर में जाने कितनी बार रिपीट हुआ है, तो ये समझ लो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, घुटन रचना का संबंध किस विधा से है। तो आपको याद रखना जो घुटन रचना का संबंध है वो आत्मकथा से है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्दिश के दिन आत्मकथा के लेखक कौन है। जो गर्दिश के दिन आत्मकथा के लेखक है वो कमलेश्वर हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की पहली कहानी लेखक का नाम क्या है। तो हिंदी की पहली कहानी लेखक का नाम बंग महिला है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, और राजेंद्र वाला घोष। हमने अपनी क्लास में बहुत बार बताया है कि राजेंद्र बंग महिला को राजेंद्र वाला घोष बोलते हैं। पेपर में पूछा गया। हमारे चैनल पर रोज़ शाम 8 बजे हिंदी की क्लास होती है। अगर आपने मेरे सभी मॉक टेस्ट दे लिए और सभी क्लास को पढ़ा है अच्छे से, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आपको हिंदी में कोई फेल नहीं कर सकता। आपकी हिंदी में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि उस पर मैं हिंदी के कुछ क्वेश्चन डाल दी हूँ आपके रिवीजन के लिए, और इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद की किस उपन्यास का पात्र सूरदास है। ये पेपर यानी कितने बार ये आया क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना कौन से पात्र, रंगभूमि में उपन्यास का पात्र सूरदास है। अब प्रेमचंद से इधर एक क्वेश्चन बनता है कि प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है। तो सभी लोग कमेंट में बताना कौन सा अधूरा, देखते कितने लोग सही बताते हैं। मैंने काफ़ी बार अपनी क्लास में बताया, जिसने मेरी क्लास पढ़ी होगी वो आंसर ज़रूर सही बताएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धों ने किस भाषा शैली की रचना की। तो आपको याद रखना सिद्धों ने संधा भाषा की रचना की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद को चित्त भाषा शैली किसने कहा। तो छायावाद को चित्त भाषा शैली कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी के किस साहित्यकार को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो आपको याद रखना हिंदी के जो सुमित्रा नंदन पंत को है
सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और कब मिला था? 1968 में। इसकी सन भी पूछ देते हैं तो आपको दोनों याद रखने हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दार्थ सरिदावत काव्यम यह परिभाषा किसने दी थी? तो आपको याद रखना है, यह परिभाषा दी थी बामन ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र का नाम बताओ। तो कौन है? उद्दंत मार्तंड। अब उद्दंत मार्तंड से आपको क्वेश्चन बताना है कि ये कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। मैंने अपनी क्लास में काफ़ी बार आपको बताया है, काफ़ी बार पढ़ाई है क्लास, तो आप ज़रूर बताना, देखते कितना सही बता पाते। जब मैं ये कहती हूँ कि आप लोग बताना तो कोई नहीं बता पाता है, तो ये ऐसा लगता है कि कोई क्लास पढ़ते ही नहीं है। और व्यूज़ अच्छे खासे आते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जब क्वेश्चन पूछते हैं तो किसी का आंसर नहीं आता कि इसका आंसर ये होगा। तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी सभी लोग आंसर ज़रूर बताना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधि को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो आपको याद रखना, अवधि को है कौशली नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेह लीला के रचनाकार कौन है? ये पेपर में जाने कितने बार पूछा गया, तो आपको याद रखना है स्नेह लीला के रचनाकार विष्णु दास हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल साहित्य का प्रमुख रस है। जो आदिकाल साहित्य है उसका प्रमुख रस कौन सा है? वीर रस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा है? कौन सा है हिंदी का सबसे प्राचीन छंद? दोहा है। दोहा को हिंदी का सबसे प्राचीन छंद बोलते हैं। ये पेपर में पूछा गया था और लोगों ने और ही प्राचीन बता दिया, तो आपको याद रखना दोहा है हिंदी का सबसे प्राचीन छंद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कवि तार सप्तक नहीं है? तो आपको याद रखना रामधारी सिंह दिनकर है, ये तार सप्तक के नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण महानाटक 1610 की रचयिता है। कौन सा पूछा? रामायण महानाटक 1610 की रचयिता तो कौन है? प्राणचंद्र चौहान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावादी कवि का रुद्र किसे कहा जाता है? ये पेपर में यानी कितने बार पूछा गया था, तो आपको याद रखना जो छायावादी कवि का रुद्र है वो निराला जी को कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकायतन किस प्रकार की रचना है? जो लोकायतन है ये प्रबंध काव्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का जनक किसे कहा? तो आचार्य नंद दुलारे जो वाजपेयी थे इन्होंने छायावाद का जनक सुमित्रानंदन पंत को कहा। हमारा नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ये पेपर में यानी कितने बार पूछा गया है छोटे बड़े एग्जाम में, तो आपको याद रखना प्राचीन और नवीन का समन्वय, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता की सबसे बड़ी विशेषता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? जो कामायनी में उसमें श्रद्धा किसका प्रतीक है? हृदय का। आप सभी लोग कमेंट बताना कामायनी किसकी रचना है, देखते हैं कितने लोग सही बता पाते। और मैं सभी के चेक करूँगी, सभी लोग कमेंट जरूर करना, कम से कम मैम की नाक रख लेना कि मैम ने पढ़ाया था तो मैंने सही बताया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में स्वच्छंद छंद का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो आपको याद रखना ये निराला ने किया है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ दास रत्नाकर किस उपनाम में से उर्दू कविता लिखते थे? तो किससे लिखते थे? जकी से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है? ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया। जो मैं आपको बता रही हूँ ये काफ़ी एग्जाम में पूछे गए हैं, बाकी सभी प्रीवियस ईयर तो हैं ही, और सभी की PDF मिल जाएगी। आप नोट्स मत बनाना, सीधा PDF को डाउनलोड करना और रिवीजन मारना। तो इसका राइट आंसर है मुल्ला दाऊद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया? तो जो गुरु ग्रंथ साहब है उसका संकलन अर्जुन देव ने किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता प्रेमचंद जी ने की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? जो खरोष्ठी लिपि है उसकी उत्पत्ति अरमेक लिपि से हुई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? जो अपभ्रंश है उसको पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी ने कहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें भोजपुरी भाषा शामिल नहीं है। फ्रेंड अब इसके ऑप्शन में बता दूं कि इसमें ऑप्शन कौन से रहे थे, और सभी को मुझे बताना है कि संविधान में शास्त्रीय भाषा कौन कौन सी हैं, हिंदी की जो शास्त्रीय भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, देखते कितने लोग सही बताते।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालती माधव किसकी रचना है? जो मालती माधव है ये भवभूति की रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? जो रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अभी मैंने छंद नहीं पढ़ाई है आपको, तो छंद मैं आपको ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगी, तो आपके लिए जल्दी वो क्लास आने वाली है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? जो मेवाती है ये राजस्थानी हिंदी की उपभाषा वर्ग की बोली है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो क्या है, हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं उसमें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर की बोली है? तो ग्वालियर की बोली बुंदेली है। अब फ्रेंड आप लोग कमेंट में आज ये ज़रूर बताना कि आप मेरी क्लास को कौन से शहर से, कौन से गांव से देखते हो, कहाँ से देखते हो, कौन से प्रदेश से देखते हैं लोग मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं चेक करेंगे, बताना ज़रूर सभी लोग कि आप लोग मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम गद्यकार कौन था? तो आपको याद रखना जो हिंदी के प्रथम गद्यकार थे वो लल्लू लाल थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुक्तिवाद की अवधारणा किसकी है? जो भुक्तिवाद है उसकी अवधारणा है वो भट्ट नायक की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटुज के रचयिता कौन है? जो कटुज है उसके रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेष कादम्बरी के रचयिता हैं? जो शेष कादम्बरी के रचयिता हैं वो अलका सरावगी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माखन लाल चतुर्वेदी ने किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा गया, तो आपको याद रखना इन्हें हिम तरंगनी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब सभी लोग कमेंट में बताओ इन्हें कब मिला था। गूगल किया कीजिए, अगर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आपको नहीं आता तुरंत गूगल करो, गूगल का ज़माना है। कमेंट तो किया कीजिए, सर्च तो किया कीजिए। जब खुद से सर्च करते हो ना तो काफ़ी चीज़ें हमेशा के लिए दिमाग में सेट हो जाती है, इसलिए मैं आपसे पूछती हूँ। फ्रेंड वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में सभी लोग आज ये ज़रूर बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी है और अगले संडे को आप किस टॉपिक पे क्लास चाहते हो। और साथ में दोस्तों सभी लोग शेयर ज़रूर करना, और आप मुझे टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद बानी और इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल को ज़रूर फॉलो कीजिए। इन दोनों की लिंक आपको चैनल के अबाउट में मिल जाएगी। दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही चैनल पे बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।